गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम चैप्टर 5 जिसका नाम है द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि किस तरह से यूएन का बर्थ हुआ और यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है और उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक डिक्लेरेशन पढ़ी थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के लिए यूएन ने एक डिक्लेरेशन की थी यानी घोषणा की थी, तो उसमें किन किन मेन राइट्स के बारे में बताया गया था वो हमने डिस्कस किया। देन हमने यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। उसके बाद हमने यूएन के ऑर्गन्स के नेम डिस्कस किए थे और कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। अब आज की क्लास में, क्लास नंबर 7, आज की क्लास में हम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो एक यूएन का ऑर्गन है, इसके बारे में रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट सेटल्स द लीगल प्रॉब्लम्स। ये जो ऑर्गन है ये लीगल प्रॉब्लम्स को सेटल करता है। इट हैज़ 15 जजेस इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें 15 जजेस होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मीन्स उनको चुना जाता है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के द्वारा, और उनका टाइम पीरियड होता है 9 ईयर्स। कितने ईयर्स? 9 ईयर्स। द कोर्ट हैज़ इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर्स। जो कोर्ट है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका एक परमानेंट हेडक्वार्टर है और वो कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। कहाँ है? नीदरलैंड्स। बट मे होल्ड्स इट मीटिंग्स elsewhere if necessary. It is also called वर्ल्ड कोर्ट। लेकिन इसकी कुछ मीटिंग्स जो है वो कहीं पर हो जाती है, इसलिए अगर नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होती है, तो मीटिंग्स को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, लीगल्स प्रॉब्लम, उनको सॉल्व किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसको वर्ल्ड कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है द सेक्रेटरीट। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर कैरिड आउट बाय द सेक्रेटरीट। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है वो सभी सेक्रेटरीट द्वारा हैंडल किए जाते हैं। इट्स हेड इज़ नोन एज द सेक्रेटरी जनरल। और इसका जो हेड होता है, जो इस द सेक्रेटरीट का जो हेड है, जो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सेक्रेटरी जनरल के नाम से। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और जो ये हमारे सेक्रेटरी जनरल है, इनको अपॉइंट किया जाता है जनरल असेंबली द्वारा, और जनरल असेंबली उसको सिलेक्ट करती है या उसको अपॉइंट करती है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करती है।
यानी कि पहले सिक्योरिटी काउंसिल जो है कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगी, उनको बताएगी कि भाई जनरल असेंबली को वो बताएगी कि आप इन लोगों में से आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि उसने रिकमेंड किया, कुछ लोगों के नाम दिए, किसने? सिक्योरिटी काउंसिल ने। उसके बाद जनरल असेंबली उनमें से किसी को अपॉइंट करती है। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल इन यूएन। वो जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ यूएन। वो जो है देखता है या उनको देख रेख करता है, उनकी जितने भी यूएन के मेन ऑपरेशंस होते हैं वो सभी उसको पता होते हैं। किसको? सेक्रेटरी जनरल को। ही enjoys a tenure of 5 years. The Secretariat is a part of the headquarters of the United Nations, which is located in New York. जो सेक्रेटरीट है वो जो यूएन का हेडक्वार्टर है उसका ही एक पार्ट है जो स्थित है न्यूयॉर्क में। डन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की कुछ एजेंसीज भी हैं, उनके बारे में है। आज की क्लास में हम उन एजेंसीज के सिर्फ नेम को समझेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है यूनिसेफ। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, आई से इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रंस, ई इमरजेंसी, एफ फंड्स। तो जो यूनिसेफ वर्ड है इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स। ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट जो एजेंसी है वो है WHO। W मीन्स वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो उसके लिए वर्क करती है। एक और एजेंसी है जिसका नाम है यूनेस्को। UNESCO। यूनेस्को की फुल फॉर्म यू से यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर एंड कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डन। तो आज की क्लास में आप इन 3 जो मैंने आपको ये बताई एजेंसीज, यूनेस्को, WHO और यूनिसेफ, उनको जो है आप लर्न करेंगे उनकी फुल फॉर्म्स। बाकी जो चैप्टर है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।